नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। लूट की घटना को लेकर ज्वेलर्स एसोसिएशन के बैनर तले व्यवसायियों ने एसपी से की मुलाकात। गुरुवार को दिन दहाड़े लूट की घटना के विरोध में शुक्रवार को बेगूसराय ज्वेलर्स एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों स्वर्ण व्यवसायियों ने पैदल मार्च किया। घटनास्थल स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स से शुरू पैदल मार्च शहर के मुख्य मार्ग से गुजरते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। पैदल मार्च में सैकड़ों व्यवसायी शामिल थे। कार्यालय में ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी से मुलाकात कर घटना के संबंध में बातचीत की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं। आश्वासन दिया गया है कि पुलिस की टीम बनाई गई है तथा महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के उद्भेदन के लिए 3 दिन का समय मांगा गया है। बातचीत से हम सब संतुष्ट हैं। शाम में बैठकर निर्णय लिया जाएगा कि अगली रणनीति क्या होगी। ज्वेलर्स की दुकान कब से खुलेगी। मिलने पहुंचे, क्या आश्वासन मिला? हम लोग एक विरोध मार्च लाए थे कि सब हम लोग चाबी उनको एसपी साहब को सौंप करके हम लोग दुकान अपना नहीं खोलेंगे, क्योंकि यह बहुत ही हम लोग सब कोई जितने भी व्यावसायिक लोग हैं बहुत ही दहशत में है, खौफ सदा है और अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग अपना चाबी इनको सौंप देंगे। हम लोग व्यापार जब तक नहीं करेंगे तब तक इसका उद्भेदन नहीं हो और वो पकड़ाए नहीं। और इसलिए तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमको हमारे साथ सहयोग कीजिए। जो अपराधी हैं दूसरे ज़िले के भी हैं, यहाँ के भी लाइनर हैं। बहुत कुछ पता चल चुका है और हम लोगों का 5-6 टीम जो है वो विभिन्न ज़िलों में गया है। उन्होंने ये भी बताया, हम लोग ने ये कहा कि सर जो भी घटना होती है मोटरसाइकिल से अपराधी आते हैं, मोटरसाइकिल का चेकिंग नहीं होता है। चेकिंग हो, पिकेट भी सर बने। और ये भी कहा गया कि तो हम लोग लाइसेंस के बारे में कहें कि सर जो हम लोग जो व्यवसायी हैं सोने चांदी के हैं या जो भी व्यवसायी हैं, हम लोगों को सर हम लोग जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन जब लाइसेंस मांगने जाते हैं तो हम लोगों को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तो हम लोग तो चाबी सौंपने वाले थे, लेकिन कहे नहीं, हमको 2-3 रोज़ का समय दीजिए और हम लोग बहुत इसमें आगे हैं। और एक चीज़ हम लोग जब ने ये प्रश्न उठाया कि सर आप लोग के प्रशासन के साथ के को सीसीटीवी कैमरा हर एक जगह लगाना चाहिए, बोले हम लोग के पास वैसा संसाधन की कमी है। तो हम वो बोले कि आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग जो व्यावसायिक संगठन है वो हम आपको एजेंसी देंगे, आप लोग कुछ पैसा आपस में जहाँ इतने करोड़ों का काम होता है, आप लोग कुछ पैसा जमा करके ऐसा संसाधन कीजिए जिसका मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। तो ये भी अच्छी बात बताए हैं। कितने संतुष्ट हैं आप लोग? हम लोग को बोले कि देखिए सहयोग दीजिए, सहयोग दीजिएगा तो हम लोग फ्री माइंड से काम करेंगे। बहुत कुछ पता चल चुका है और हम लोग अंदाज करते हैं कि हम लोग 2-3 रोज़ में उसका उद्भेदन भी कर लेंगे और पकड़ भी लेंगे। और ये भी वो बताए कि हम लोगों का एक रोको टोको, हम लोग का हर एक थाना से 2-2 आदमी आता है, रात में घूमता है और कोई भी मोटरसाइकिल ये सब जाता है। क्योंकि सर्दियों के दिन में, खास करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सर्दियों के दिन में ये ज़्यादातर ये घटनाएं होती हैं। हमारे एक भाई ने कहा कि हाँ सर, सर्दी में ऐसा होता है, सब मुँह तापे रहता है, मुंह झाँपे रहता है, बड़ा बड़ा जैकेट पहना रहता है, उसमें क्या है क्या नहीं है पता नहीं लगता है। एसपी साहब का अब देखिए संतुष्ट तो हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी यहाँ घटना है उन्होंने कहा कि ये पहली घटना है कि दिन में हमारे यहाँ ये दिन में जो डकैती हुआ ये पहली घटना है। पहले हमारे आने के पहले घटना नहीं घटी थी। और भी ज्वेलर्स ये सब के यहाँ बहुत आदमी लोग का बम पटक के लूटने का इरादा था। हम लोग को पता लग गया, यहाँ के क्रिमिनल जो थे उनसे संपर्क से हम लोगों को पता लगा तो उसको रोके। 2022 के बाद ये जो दिसंबर में घटना हुआ, हम बहुत ही व्यथित हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है। हम लोग को आप सहयोग दीजिए, सहयोग दीजिएगा तो हम फ्री माइंड से काम कर सकते। हम लोग देखिए असली तो आज सोना चांदी विक्रेता संघ का ये संगठन था और बहुत अच्छा सुझाव दिए कि आप लोग पैसा जमा करके हम आपको मुहैया कराएंगे। इस संबंध में एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि ज्वेलर्स एसोसिएशन
एवं व्यवसायी के प्रतिनिधि मंडल से घटनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने भी पुलिस को सहयोग करने का आश्वासन दिया है। सुरक्षा, सीसीटीवी लगाने, चेकिंग आदि के बिंदुओं पर बातचीत हुई है। स्वर्ण मंदिर में हुई लूटकांड को लेकर अलग अलग 6 टीमें बनाई गई हैं। सभी टीम समस्तीपुर, खगड़िया, पटना सहित आसपास के जिलों में अनुसंधान कर रही है। एसपी ने बताया कि बेगूसराय सहित आसपास के संबंधित जिले के जेल में भी जांच पड़ताल की जा रही है। जेल मॉनिटरिंग सेल से सहयोग लिया जा रहा है। बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स भी इसमें सहयोग कर रही है। सीसीटीवी से अहम फुटेज मिले हैं। घटना का जल्द ही उद्भेदन किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में अनुराग कुमार, सुरेश सोनी, शंभू सोनी, संजय कुमार गुप्ता एवं रंजीत पोद्दार आदि शामिल थे। आज व्यवसायी संघ के सदस्य आए थे और हम लोग से मिले हैं। उन्होंने अपना एक ज्ञापन सौंपा है। मुख्यतः उन्होंने जो बातें बताई हैं उस पर काफ़ी डिटेल में हम लोग ने चर्चा की है। ज़िले में जो सुरक्षा व्यवस्था है, व्हीकल चेकिंग का सिस्टम है, नाका बनाना है, पेट्रोलिंग है, तो उस पर काफ़ी अच्छे सुझाव उन लोगों ने दिए हैं। तो सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। और भी उन्होंने जो बातें बताई हैं उसको हम लोगों ने नोट किया है और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो उन सब चीज़ों पे आज चर्चा हुई है। कल जो घटना हुई है उसको लेके भी काफ़ी डिटेल में उनसे बात हुई है। हमारी जो टीम से बनी है, 6 जिलों में टीम अभी इस समय निकली हुई है। ये सारी चीज़ों से उनको अवगत कराया गया है और उन्होंने भरोसा और आश्वासन उनको दिया गया है कि इस घटना का भी अन्य घटनाओं की तरह बहुत जल्द उद्भेदन होगा और जो जिन्होंने भी ये घटना की है सबको हम लोग सलाखों के पीछे जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। सर, किस तरह से सुन रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी का भी लापरवाही सामने आया था, उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई है? देखिए, हमारी जो गश्ती गाड़ियां हैं सब में जीपीएस कंट्रोल लगा रहता है। कल हम लोग ने पूरा विश्लेषण किया है तो ये पाया है कि 3 हमारे जो टाइगर मोबाइल के जवान थे, जो कि बीट कांस्टेबल भी थे, उनको बीट का काम दिया गया था। उनकी लापरवाही पाई गई उसमें और मैंने तत्काल प्रभाव से तीनों जो हमारे बीट के कांस्टेबल है, तीनों को मैंने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है, उनको लाइन क्लोज कर दिया है और विभागीय कार्रवाई चालू करने का उन पर आदेश दिया गया है। अपराधियों की पहचान हुई है कि नहीं? देखिए, इस मामले में मैं आपको बताऊं कि इस पूरी घटना के उद्भेदन के लिए 6 अलग अलग टीमें मेरे द्वारा बनाई गई हैं और इस समय हमारी सभी की सभी 6 टीम जो पड़ोस के हमारे 6 जिले हैं, हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें लिंक मिले हैं। मैं कहना चाहूँगा इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लू हम लोग को मिला हुआ है और उसी के आधार पे जो हमारी 6 टीम है वो समस्तीपुर, वैशाली, पटना, दरभंगा सभी जिले गई हुई हैं। इन जिलों की जो जेल है वहाँ पे भी हमारी टीम इस समय गई है, पूछताछ कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि पूर्व में इस प्रकार की घटना जो अपराधी करके जेल जाते हैं वो पुनः निकलने के बाद फिर से करने लगते हैं। तो हम लोग जेल से भी पता कर रहे हैं। हमारे पास जो डेटाबेस है और हमारी एसटीएफ जो है वो भी काफ़ी लंबे समय से इन सब गैंग्स पे काम करती है, तो उनका भी हम लोग को सहयोग मिल रहा है। उनके भी अधिकारियों से हम लोग टच में हैं। तो पूरी तरह से हमारी जो सारी टीम्स है सब निकली हुई हैं। आज भी हमने पूरे जिले को अलर्ट में रखा है। सब जगह व्हीकल चेकिंग चल रही है और इसमें जो अनुसंधान का कार्य है वो तेज़ गति से चल रहा है। खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जल्द इसका उद्भेदन आपके द्वारा जो फुटेज जारी की गई है उसमें कि नाम का भी जिक्र सामने आया है। देखिए, कल रात भर बैठ के हम लोग ने जितने फुटेज दुकान के आसपास थे सबका विश्लेषण किया है। तो 7 से 8 फोटोग्राफ्स अपराधियों की जो काफ़ी स्पष्ट हैं मैंने जारी की हैं और मैंने अपने तरफ से इन सब पे जो भी इनकी सूचना देगा या गिरफ्तारी में सहयोग करेगा उस पर 50,000 का इनाम मैंने घोषित किया है। और आप लोग के माध्यम से यही चाहूँगा कि इसको सर्कुलेट करें। कोई भी व्यक्ति पुलिस अधीक्षक के नंबर पे, एसटीपीओ सदर के नंबर पे या रतनपुर थाना के नंबर पे या हमारे बेगूसराय पुलिस का जो कंट्रोल रूम नंबर है जो कि उस प्रेस नोट में लिखा है, अगर उस पर सूचना देता है, सही साबित होती है तो उसको 50,000 का नगद इनाम तुरंत उसी दिन मिलेगा। कार्रवाई हुई है सर? देखिए, इन्होंने जो लिख के दिया उन्होंने 1 करोड़ तक मैक्सिमम बताया है। उसी के आधार पर FIR दर्ज हुई है। बाकी अभी इसमें जांच चल रही है। अच्छा, कारोबारियों के द्वारा जो है चाबी सौंपने की बात कही गई थी, क्या आपको हैंडओवर किया गया है या? मैंने आपको बताया, कारोबारी जब आए थे तो उनके साथ हमारी जो ज़्यादातर चर्चा है, जो हम लोग व्यवस्था है उसको और कैसे इम्प्रूव करें, इस पे हुई है। जो आप बात करें ऐसा नहीं है कुछ। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।